सो हेलो गाइस, वेलकम टू कंपनी इनसाइडर। आज देखेंगे हम कॉग्निजेंट के बारे में, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब देखेंगे हम हर्ष के साथ, जो कि ऑन कैंपस कॉग्निजेंट में प्लेस हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो हर्ष, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello Shubham. So I'm a mechanical engineer. I graduated from VIT University and मैंने Cognizant में काम किया है पहले. So it will be helpful I think myself that अगर मैं कुछ important चीज़ आपको बता सकूँ for the campus placement procedure, so it will be beneficial for all of you. हाँ सही। तो हर्ष, कॉग्निजेंट में रिक्रूटमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं, लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर रेफरल के क्या स्टेप्स होते हैं? See, I am selected through the placement process. तो मैं तो on campus place हुआ था Cognizant में. You can also go with the off campus process, but ऐसा है कि जो ऑलरेडी कॉग्निजेंट में काम कर रहे हैं उनकी रेफरेंस थ्रू आप जाओगे तो वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं आपको. ओके। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत प्रेयर एक्सपीरियंस है इन अ ब्रांच ऑफ आईटी तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, बट मेनली कॉग्निजेंट लेती है ऑन कैंपस फॉर द प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग, ये पोजीशन होती है. ओके। ओके। सो लाइक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है कॉग्निजेंट में, लाइक फॉर फाइनल ईयर्स? देखो ऐसा है ना कि हमारे टाइम पे जब कंपनी आई थी तो कंपनी ने हमको ऑफर दिया था कि तुम लोग आके फाइनल ईयर इंटर्नशिप मतलब प्रोजेक्ट के साथ इंटर्नशिप, मतलब जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है ना उसके साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हो इफ यू वांट. लेकिन कुछ कुछ लोग गए थे, कुछ कुछ लोग फिर जैसे जो नॉन सर्किटल ब्रांच वाले थे, जैसे कुछ मैकेनिकल के भी लोग हुए थे, सिविल के भी प्लेस हुए थे, तो वो लोग तो नहीं गए थे. ओके। लेकिन जो सीएसआईटी वाले थे जिनको कॉग्निजेंट में जाना था वो लोग गए थे ओके। इंटर्नशिप के लिए भी. ओके। ओके। सो लाइक इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की, मतलब सिर्फ आईटी वाले जा सकते हैं या फिर सबको अलाउ होता है? नहीं नहीं, ये देखो मेरा जैसा एक्सपीरियंस है ना कि इन माय इंटरव्यू व्हेन आई वाज गिविंग द कॉग्निजेंट इंटरव्यू, सो एट दैट टाइम आई वाज आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली. अच्छा। मुझे पूछा था सीएससी से रिलेटेड, लेकिन बहुत बेसिक चीजें पूछी थी. वो लोग बस देखना चाहते हैं कि आपको नॉलेज कितना है, आपका लॉजिकल पावर कितना है. ओके। अगर आपको थोड़ा सा आपका लॉजिकल दिमाग चलता है तो आई डोंट थिंक दैट कॉग्निजेंट में एज सच प्रॉब्लम आएगी ब्रांच को लेके. दूसरी बात कि कॉग्निजेंट में आप जाओगे तो जिस टेक्नोलॉजी में वो आपको प्लेस करेंगे उस टेक्नोलॉजी का आपका थरो ट्रेनिंग होगी ओके। एज ओके। पर कंपनी स्टैंडर्ड. ओके। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती कि आएगी. ओके। ओके। सो लाइक कोई सिलेक्शन प्रोसीजर होता होगा, जैसे एप्टीट्यूड राउंड, कोडिंग राउंड, तो? देखो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था. आई वाज इन द बैच ऑफ 2020 इन वीआईटी. सो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि कंपनी ने एप्टीट्यूड और कोडिंग का राउंड साथ में लिया था, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रिटर्न टेस्ट, राइट. सो उन्होंने कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रखे थे और एक कोडिंग क्वेश्चन था. एक ओके। या शायद दो कोडिंग क्वेश्चन थे. तो अगर आपका कोडिंग थोड़ा बहुत सही है, आप बेसिक कोडिंग कर लेते हो, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपका इजीली कोडिंग राउंड निकल जाएगा. उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड होता है उसमें फिर वो आपको बेसिक क्वेश्चन करेंगे, वो पूरा आपके ऊपर है कि आपको कितना आता है और कितना. ओके। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसे एप्टीट्यूड होता है, कहीं कहीं पे कोडिंग होता है, तो उसके लिए अगर कोई बिगनर प्रिपेयर करना चाहे तो वो क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकता है? देखो एप्टीट्यूड तो आपको इजीली मिल जाएगी. जैसे कुछ कुछ एप्टीट्यूड्स की जो बुक होती है, आर एस अग्रवाल हो गई, और एक दो और किताब आती है जिसपे आप कोडिंग, अरे सॉरी, आप एप्टीट्यूड तो उससे लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका इजीली निकल जाएगा. बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन होता है. और कोडिंग के लिए मैं बोलूंगा कि कोई भी एक लैंग्वेज पकड़िए और उस पे आप थोड़ी सी अपनी पकड़ बना लीजिए, ओके। कि जिससे आपको और थोड़ा बहुत जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं, जो बेसिक एल्गोरिदम्स है,
और लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स यूज कर सकते हैं या फिर हैकर रैंक यूज कर सकते हैं, उस पर आपको बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट इज मोर देन इनफ फॉर टू क्लियर द टेक्निकल राउंड फॉर कॉग्निजेंट। ओके ओके। सो लाइक आपको इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? आपको पर्टिकुलरली इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? देख, मैं भी शॉक था, लाइक मुझे भी लगा था कि भाई अगर कॉग्निजेंट का इंटरव्यू है, आईटी कंपनी है, तो कंपनी हमको आईटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, थोड़ा कोडिंग से रिलेटेड पूछेगी। बट अगर मैं मेरे पूरे इंटरव्यू को अगर मैं बोलूं कि कितना परसेंटेज मुझे कोडिंग पूछा था, तो दैट इज बिटवीन 25% ओनली। अच्छा। जब सिर्फ 25% जितना कोडिंग पूछा था, वो भी बहुत बेसिक था। बोला था फिबोनाची सीरीज कैसे, पैलिंड्रोम कैसे बताओगे, और एक दो चीज और पूछी थी। ओके और बोला था कि ये कोड लिख के दिखाओ, लाइक सिंटैक्स एंड ऑल दैट। ओके ओके। तो इतनी चीजें पूछी थी। बाकी मुझे मेजरली इन लोगों ने पूछा था मैकेनिकल रिलेटेड। जो मेरा इंटरव्यूअर था उसने मुझे चीजें भी मैकेनिकल रिलेटेड पूछी थी कि मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तुमने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। तो लाइक मेजरली इट्स रिलेटेड टू योर रेज्यूमे ओनली। हाँ दे वर फोकसिंग ऑन कि आपने जो भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है कोई भी डिपार्टमेंट का, तो वो सही से पढ़ा है या नहीं? हाँ हाँ, आपको आपने जितना पढ़ा है वो कितना सही से आपको आता है, दैट्स इट। तो क्योंकि उन लोग का ऐसा होता है कि हम किसी को अगर हायर कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी उसको ट्रेनिंग देने वाले हैं। या क्योंकि जो हमारा जो कॉलेज में कोडिंग होती है, लाइक व्हाट वी यूज टू कोड एंड व्हाट दे आर कोडिंग, तो उसमें हमें एक तरीका फॉलो करना पड़ता है। कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इवन इफ यू आर गुड एट कोडिंग, दे आर गोइंग टू टीच यू। ठीक ओके। है, आपकी अच्छे से ट्रेनिंग होगी कि भाई कैसे कोडिंग की जाती है, कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो उस हिसाब से आपकी थरो ट्रेनिंग होगी विथ एग्जाम्स एंड ऑल दैट, क्लासरूम टाइप ही पूरा। तो अच्छा उन लोग को बस चाहिए कि हमें कोई ऐसा कैंडिडेट मिले जिसको हम अच्छे से नर्चर कर पाए बस। अच्छा अच्छा। सही। तो अब आते हैं हम वर्क प्रोफाइल पे। तो लाइक एक ओवरव्यू कि कॉग्निजेंट करती क्या है, लाइक व्हाट डज द कंपनी डू? तो कॉग्निजेंट एक, पहले तो बता दो, जैसे मालूम ही होगा लोगों को कि वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। ओके सो बेसिकली कॉग्निजेंट के पास कुछ कुछ सेट ऑफ क्लाइंट्स है जिनको ये लोग खुद की आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं बस। ओके फाइन। और लाइक जैसे आप एज ए जीईटी जाते हैं कॉग्निजेंट पे, तो उसके बाद आपको कोई पर्टिकुलर टीम अलॉट की जाती है, तो वो प्रोसीजर कैसा होता है? वो रैंडम होता है जैसे हमने देखा है कि टीसीएस में रैंडम हो जाता है, या फिर आपके कॉग्निजेंट में कैसा होता है? देखिए, पहली बात तो हम लोग को ना, कोर जो कंपनीज होती है ना, वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पे ले जाती है मेजरली। ओके बाकी कॉग्निजेंट पे मुझे जो डेजिग्नेशन मिली थी वो थी प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। ओके ओके ओके। ठीक है, सो हमारा बेसिक यही होता है, स्टार्टिंग प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर हमारा आगे उसमें ग्रोथ होता है। वो पूरा ग्रोथ मैं आगे बताऊंगा जैसे आएगा। तो ओके जो टेक्नोलॉजी में प्लेस होते हो उसमें यह है कि वो लोग देखते हैं कि अगर आपको प्रेयर नॉलेज है कुछ ओके पर्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी का, तो वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे उसमें कि हाँ भाई अच्छा है अगर ये इसी जिसमें इसको पहले से नॉलेज है उसी में प्लेस हो जाए, मतलब ओके। उसी में उसको उसी डिपार्टमेंट में वो चला जाए। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा तुम्हारे रेज्यूमे में कुछ है नहीं, आप सीएससी के नहीं हो, आप सिविल के हो या मैकेनिकल के हो, तो फिर वो लोग अपने हिसाब से आपको कोई एक टेक्नोलॉजी में प्लेस कर देंगे कि आप यहाँ पे रहिए और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। ओके तो लाइक अगर किसी को एएल एमएल में काम करना है, तो वो अपना प्रोजेक्ट अपना रिज्यूमे उसी तरह से चेंज कर ले या उसी तरह से बना ले स्टार्टिंग से ही? हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर तुमने ए आई एम एल लिखा हुआ है और अगर मान लो कि ए आई एम एल में उस टाइम पे वैकेंसी अवेलेबिलिटी नहीं नहीं है। है, तो आपको फिर अलग में डाल सकते हैं। ओके लेकिन फिर ऐसा है कि आप अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से फिर उसमें ए आई एम एल में स्विच कर जाओ। अच्छा। इंटरनल स्विचिंग भी होती है इसका मतलब? इंटरनल स्विचिंग होती है, लेकिन ये है ना कि भाई कॉग्निजेंट लेती है 800 900 लोगों को।
अच्छा। पर ईयर, ठीक है। अभी उतने में से, इतने सारों में से अगर आपको एक स्टैंड आउट करना है, खुद की जगह बनानी है, तो आपको अपने काम से बाहर भी कुछ काम करना पड़ेगा। या Like ओके। if you want to switch, then you have to give extra time to the technology that you are interested in to switch to that technology. ओके, लाइक आपके पास कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक कोई मतलब एविडेंस होना चाहिए कि आप ये चीज़ जानते हैं, तभी आप स्विच कर पाएँगे। हाँ, हाँ, ये है कि कॉग्निसेंट में ऐसा है ना कि मान लो जैसे मैं मेन फ्रेम में प्लेस हुआ था, ओके। मेरी टेक्नोलॉजी मेन फ्रेम की थी। अब मैंने जो हमारे ट्रेनी थे और हमारे जो एचआर थे, उनको मैंने पूछा था कि मैम व्हाट इफ मुझे स्विच करना हो, हुँ, व्हाट इफ मुझे जावा में स्विच करना हो, तो उन्होंने बोला था आप जावा में कर सकते हो, लेकिन ऐसा है ना कि कोई ऐसा मैनेजर जो जावा के प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, जो ओके, जावा को मैनेज कर रहा है, आपको उससे कांटेक्ट करना है। इफ ही इज फाइन विद इट कि हाँ आप आ जाओ, देन यू हैव टू शो दैट यू आर एंथुजियास्ट इन जावा, ठीक है। ओके, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे जावा में इंटरेस्ट है। फॉर दैट यू हैव टू कंप्लीट सर्टेन कोर्सेज, गिव सर्टेन एग्जाम्स इंटरनली इन कॉग्निजेंट, ओके, ओके, देन आप स्विच कर सकते हो। तो मतलब दोनों की मंजूरी होनी चाहिए, द प्रोजेक्ट इन विच यू आर वर्किंग एंड द प्रोजेक्ट इन विच यू आर वांट टू गो। ओके, दोनों ओके। के मैनेजर को मतलब दोनों के मैनेजर एग्री होने चाहिए कि हाँ भाई हम इसको इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा। ओके, तो जैसे हर्ष आपने बताया कि आप मेन फ्रेम में थे, राइट? तो हाँ, आपका हाँ। डे टू डे एक्टिविटी क्या होता था? डे टू डे आपका क्या रोल होता था? देखिए हमारा ऐसा था ना कि मेन फ्रेम में भी आई वाज इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। ओके, ओके। सो मेन फ्रेम में क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ डेटा आता था, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको पूरा प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर बना के देते थे, व्हाट ही रिक्वायर्स, ठीक है। कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस हिसाब से क्या क्या डेटा क्लाइंट से, मतलब क्लाइंट के कस्टमर से उसको क्या क्या डेटा चाहिए, एंड क्या क्या डेटा डेली बेसिस पे अपडेट होगा। तो उसका हम लोग एक पूरा डेटा बेस का पूरा स्ट्रक्चर बना के देते थे। अभी वो स्ट्रक्चर ऑन द डेली बेसिस अपडेट होता था। अब मान लो कि उसमें कुछ मेल फंक्शन आते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सो वी आर द पर्सन हु आर गोइंग टू प्रोवाइड देम सर्विस कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, हम लोग उनको रेक्टिफाई करके देंगे ये चीज। ओके, ओके, सही। तो एज अ पर्सन वर्किंग कॉग्निजेंट, मतलब एक एम्प्लॉय हैं आप कॉग्निजेंट के, तो इन 5 इयर्स अगर आप कॉग्निजेंट में ही काम करते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? और यहाँ पे काम करने के बाद स्विच करने के ऑप्शंस कितने हैं? लाइक आपको किस तरीके से मार्केट में ट्रीट किया जाएगा? उसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पहले बताया कि कॉग्निजेंट बहुत सारे लोगों को एक साथ हायर करती है। ओके, नो डाउट द मेजोरिटी लोग निकल जाते हैं, मेजोरिटी लोग स्विच कर जाते हैं, मतलब स्विच कर जाते हैं इन द सेंस कि उन लोग का कुछ और प्लान होता है, कॉग्निजेंट को जस्ट वो लोग नहीं मालूम क्यों ज्वाइन एज़ अ करते बैकअप। हैं ऐसा। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है चलो, उन उन लोग को जो सही लगता है वो करते हैं। तो कॉग्निजेंट बंच ऑफ पीपल हायर करते हैं, बहुत सारे लोग को हायर करती है। अब अगर हम वर्स्ट केस भी माने कि उसमें से 50% लोग भी अगर रिटेन कर जाते हैं कॉग्निजेंट में, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर ऑफ पीपल, ठीक ओके। है। अभी उतने लोगों में से भी आपको स्टैंड आउट करना, हुँ, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा वो कैंडिडेट पे डिपेंड कर जाता है कि भाई मैं इस कंपनी में कितना एक्सेल कर सकता हूँ, पूरे रिसोर्सेज को कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। ओके। तो ग्रोथ, आई थिंक इन दिस काइंड ऑफ एमएनसी, ग्रोथ इज एंटायरली अप टू यू एंड द प्रोजेक्ट दैट यू आर गेटिंग। हुँ, अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया और आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसमें, तो तुम्हारा ग्रोथ जल्दी जल्दी होगा। ओके, अगर मान लो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा वीक है, तो फिर तुम्हें उसमें एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, उसको जल्दी खत्म करके दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए कि भाई जिसमें आपका ग्रोथ अच्छा हो। और सीएससी स्विचिंग में मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि कॉग्निजेंट में मैं रहा था, लेकिन इतना ज्यादा टाइम तक मैं रहा नहीं था। ओके, ओके, ओके। सो लाइक आपने बताया कि कॉग्निजेंट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है, आपने मेन फ्रेम में काम किया, राइट? तो मेन फ्रेम के अलावा और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी है, मतलब और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी मिलती है प्रोग्रामर एनालिस्ट जैसा में? मैंने बताया कि जावा मिलती है। मेरा जो रूममेट है वो भी कॉग्निजेंट में था पहले, सो उसको जावा मिल रही थी। ओके, एंड उसके अलावा मुझे ये मालूम है कि एमएलएआई भी है। ओके, अभी उसके ज्यादा भी होगा, लेकिन मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि इससे ज्यादा कौन सी है, बट हाँ ये है एमएलएआई,
मेन फ्रेम एंड जावा, ओके ये ओके। 3 तो कॉग्निजेंट प्रोवाइड करती है। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं वर्क लाइफ पे। तो लाइक वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है? लाइक कितने घंटे का काम होता है? और इज़ इट 9 टू 5 की, या ऐसा है कि आप अपना काम कंप्लीट कर दीजिए बस? लाइक कैसा नहीं कल्चर नहीं, है? देखिए ऐसा है कि अभी कॉग्निजेंट इज एमएनसी, ठीक है। अभी हो सकता है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट ऐसा आ जाए मेरे पास कि जो प्रोजेक्ट में मेरा क्लाइंट यूएस बेस है, ओके। अगर मेरा क्लाइंट यूएस बेस है तो टाइम डिफरेंस आ जाता है कि हमारे यहाँ पे जब रात है तब वहां पे दिन होगा, तो उस टाइम पे आपको रात को काम करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। गॉट बाकी इट। अगर कोई ऐसा है जो इंडिया का ही क्लाइंट है तो फिर आपको सुबह काम करना पड़ेगा। अच्छा। सो वर्क आवर डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू आर गेटिंग, हम्म। कि आपको कैसा प्रोजेक्ट मिल रहा है उस पे आपके वर्किंग आवर्स डिसाइड होंगे। और ओके। काम का प्रेशर तो ऐसा है, जितना टाइम पे प्रोजेक्ट चलेगा उतना टाइम तो आपको प्रेशर होगा ही होगा। अच्छा। ओके ओके, गॉट इट। एंड प्रोजेक्ट की डेडलाइंस कैसे होती हैं? लाइक डेडलाइंस है रियलिस्टिक, या फिर बहुत ही कम डेडलाइन दिया हुआ है और इम्पॉसिबल है उसको अचीव करना? कैसा नहीं रहता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। डेडलाइंस तो देखो हर एक कॉर्पोरेट लाइफ में डेडलाइंस तो होती ही है। हम्म। सो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डेडलाइंस ऐसे कैजुअली ले लो भाई कि चलेगा, डेडलाइंस है। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर डेडलाइंस एंड कंपनी आर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड्स, ओके। ठीक है नहीं, कि लाइक आई वाज आस्किंग कि हाँ जो डेडलाइन आपको मिला है वो रियलिस्टिक भी है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि कंपनी आर वेरी मच अबाउट द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अगर जैसे डेडलाइन हमको तभी मिलती है जब कंपनी क्लाइंट को चुका होता है कि हाँ भाई हम इस डेट को आपका काम कर देंगे। अभी अगर मान लो उस डेट को नहीं मिल रहा है तो कंपनी देयर क्लाइंट्स, राइट। सो डेडलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट इन कॉग्निजेंट। ओके ओके ओके। और लाइक व्हाट पार्ट ऑफ जॉब यू लाइक इन कॉग्निजेंट? देखो कॉग्निजेंट में मुझे वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगा था। ओके। लाइक द एंड यू आर वर्किंग इन, पीपल आर वेरी सपोर्टिव, ठीक है। आपको सीखने में ऐसा नहीं है कि भाई कोई बोल नहीं हम नहीं सिखाएंगे, ऐसा वैसा नहीं होता है। जितना मेरे केस में था, हो सकता है कि दूसरे केस में, मैं ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकता इस टर्म को, एग्जैक्टली। लेकिन लोग सपोर्टिव है, ओके। ठीक है। तो मुझे वर्क कल्चर कॉग्निजेंट का अच्छा लगा था। एंड द अदर थिंग इज दैट इफ यू आर आईटी एंथुसियास्ट तो आपके पास बहुत सारी चीज है सीखने के लिए, क्योंकि कॉग्निजेंट में अपना खुद का भी वो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप को जो कोर्स आपको पसंद है वो कोर्स आप सीख सकते हैं। तो कोई बाउंड नहीं है। अगर मैंने मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी दे दी तो आपको सिर्फ मेन फ्रेम ही करना है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरनली हो तो उनके पास कोर्सेज अवेलेबल है सब। सो इट्स अ गुड थिंग। ओके। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द जॉब यू डोंट लाइक? सी कॉग्निजेंट जैसा मैंने बताया कि वहां पे लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। सो इट्स हार्ड फॉर यू टू स्टैंड आउट। ओके। अगर आपको मतलब ऐसा है कि आपको आपके लिमिट के बाहर जाके काम करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि हाँ यू आर रियली मीन्स वांट टू डू दिस जॉब एंड यू आर वेरी मच इनटू द जॉब, ठीक है। कि आपको खुद का इंटरेस्ट लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि और ऐसा होता है ना कि भाई जब इतने सारे लोग हैं एंड यू आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तब आपका जो लर्निंग पाथ होता है ना वो भी थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, अगर आप उससे थोड़ा सा भी मतलब फोकस लूज करते हैं तो। नोटिस पीरियड कोई होता है क्या? लाइक इफ यू वांट टू लीव, सो? देखिए इफ यू आर ऑलरेडी असाइंड अ प्रोजेक्ट, आप अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट में है ओके। तो आपका नोटिस पीरियड होता है, आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। बट इफ यू आर नॉट असाइंड एनी प्रोजेक्ट देन इट्स अप टू योर मैनेजर, कि आपके मैनेजर के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और आपका मैनेजर कितना सही आपको समझता है। इट डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर। ओके। सो मैंने देखा है कि किसी को 15 दिन में भी मिलता है, किसी को 3 महीने में भी मिलता है। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर मैनेजर, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं है।
अगर आपको कोई प्रोजेक्ट असाइंड है देन यू हैव टू गिव नोटिस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 months. Okay, okay. And like, is there any service agreement or bond? No, 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 no. Nothing. No service agreement. No. The other thing I like about the Cognizant is, as you know that it is a MNC, so you will get the facilities. Cognizant की facilities बहुत अच्छी है, infrastructure facility बहुत अच्छी है, उन लोग की जो employment के लिए facilities है वो भी अच्छी है. Okay. So as a fresher आपको जो आप आपको चाहिए होता है कि हाँ ये कंपनी से मेरे को ये भी मिले, उन लोग की खुद की हेल्थ केयर पॉलिसी भी है, आपकी लीव की पॉलिसी भी है एंड ऑल दैट पॉलिसी, जो उन लोग की वर्क कल्चर एंड पॉलिसी, या दैट इज द ओनली थिंग दैट आई लाइक अबाउट द कॉग्निजेंट. बाकी तो The final question: if a candidate got TCS, Cognizant, and Infosys, what should he choose? देखिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कैंडिडेट पे डिपेंड करता है. जैसे मान लो कि बेसिक जो स्टार्टिंग आपको मिलती है ना, अब वो तीनों तीन में, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस में, तीनों तीन में आपको स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेज मिल जाएगा. सो इट ऑल डिपेंड अपॉन, और ऐसा है कि भाई तीनों तीन जो कंपनीज है ना वो तीनों तीन ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट में काम करती है. सो ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो पूरा कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उसको किस में जाना है. लाइक आई वाज सिलेक्टेड इन टीसीएस एंड कॉग्निजेंट, बट मैंने कॉग्निजेंट चूज किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट था. जैसे कॉग्निजेंट मेरे घर के थोड़ा सा पास है, ठीक है, टीसीएस मेरे घर के पास टीसीएस की ऑफिस नहीं है. सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी इफ द ऑफिस इज इन माय नियर टू माय होम प्लेस. ठीक है, सो इट्स अ फैक्टर फॉर मी टू डिसाइड. तो ये एक फैक्टर हो सकता है आपका डिसाइड करने का कि अगर ऑफिस आपके घर के पास है वो आप चूज कर सकते हो, या फिर आपको अगर है ऐसा कि भाई नहीं, मुझे आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड मालूम है कोई कंपनी का. जैसे मैं कंप्लीटली जीरो था, मुझे कोई आइडिया नहीं था. सो मैंने कॉग्निजेंट चूज किया बेस्ड अपॉन द क्लोजनेस टू माय हाउस. ठीक है, अभी अगर किसी को है ऐसा कि भाई मैं ऑलरेडी इसके अंदर तरफ अलाइनेटेड हूँ तो फिर वही ले लो. ऐसा कुछ आपके पास मार्जिनल डिफरेंस नहीं होगा, आप तीनों में से कोई भी चूज करे तो. मैंने एक को देखा है तो मैं एक के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है ये अच्छा है, ऐसा नहीं है. Exactly. तो पूरा का पूरा खुद पे Okay. डिपेंड करता है. Okay. So, thank you, Harsh.